हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिटवाज लर्निंग। इस वीडियो में हम सीओए के यूनिट 2 के बंसॉर्ट को देखेंगे, जिसमें हम केवल पीवाईक्यूज को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। सारे इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रखे हैं। मोस्टली इस यूनिट से 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें एक है बूथ एल्गोरिथम एंड दूसरा है आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड तीसरा लुक अहेड कैरी एडर या कैरी लुक अहेड एडर। मैंने इन तीनों क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाया है, यही आपके रिपीटेड होते रहते हैं हर साल। ठीक है, मोस्टली आपको ये तीनों क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बस ये है कि उनको पूछने का जो वे है उसको वो इक्वेटिव में बदलते रहते हैं बस। सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम 7 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद ये 2 मार्क्स के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 7 मार्क्स पे आते हैं। और नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल हैं सारे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेन इंपॉर्टेंट बूथ एल्गोरिथम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट 2 में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कुछ छोड़ के ही नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको उससे भी कम चाहिए तो देखो बूथ एल्गोरिथम पढ़ के जाना ही जाना है, एंड सीएलए भी पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे तो 3 ही टॉपिक है और आप उन्हें ही छोड़ देंगे तो फिर क्या ही पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बूथ एल्गोरिथम क्या होती है साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब बूथ एल्गोरिथम होती क्या है? बूथ एल्गोरिथम होती है साइंड, जो साइंड नंबर हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, चाहे वो प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों। ठीक है, कि बूथ एल्गोरिथम एक साइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है जो सीओए में यूज होती है। ये स्पेशली डिजाइंड है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, जो नेगेटिव होते हैं उनका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट देन टूज कॉम्प्लीमेंट। ये एल्गोरिथम रिड्यूस करती है नंबर ऑफ एडिशन इन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन फास्टर एंड एफिशिएंट। ठीक है, इसमें क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कम होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स। तो रजिस्टर क्या-क्या यूज्ड हो रहे हैं बूथ एल्गोरिथम में? सबसे पहले वही एक्यूमुलेटर यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम पार्शियली रिजल्ट को स्टोर करते हैं। इसमें हम इनिशियली केवल 0 पुट करते हैं, जितनी भी बिट्स हमारी रिक्वायर्ड होंगी उतने हम 0 रख देंगे। अगर 4 बिट्स यूज कर रहे हैं तो 4 0, 6 बिट्स यूज कर रहे हैं तो 6 0। ठीक है, मल्टीप्लायर स्टोर मल्टीप्लायर क्यू में। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेंड रखते हैं, q-1 एक एक्स्ट्रा बिट लेके चलते हैं, जैसे इनिशियली हम 0 रखते हैं। काउंट या सीक्वेंस क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने, और हर स्टेप पे ये डिक्रीज होता जाएगा। सपोज हमने यहाँ 4 बिट्स यूज किए हैं तो हमारा काउंट यहाँ पे 4 होगा, देन अगले स्टेप पे 3 2 1, देन जहाँ 0 वहाँ रुकना है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है इसका अभी हम देखेंगे। बस मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कभी-कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं तो आपको क्या लिखना है। सिंपल वही है जो हम समझते हैं, उसी को हमने वर्ड्स में लिख दिया है बस। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि 2 बिट्स को एक साथ Q0 और Q-1 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना Q की, यहाँ पे जो Q है हमारा ये Q, अब Q की लीस्ट सिग्निफिकेंट, सपोज ये मेरा Q है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, जो लास्ट वाली Q0 यही तो होगी। इसको और जो हमने इनिशियली एक Q-1 एक्स्ट्रा बिट मानी है, इन दोनों को हम चेक करते हैं। ठीक है, इन दोनों को चेक करते हैं कि इनके बिहेवियर के हिसाब से हम आगे डिसाइड करते हैं क्या होगा। कि अगर ये दोनों 0 0 हैं तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, सीधा अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करेंगे ए को Q को Q-1 को, क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद हमें अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करना ही करना है। 0 1 के 0 1 आता है तो हम ए में a प्लस m को स्टोर कर देंगे। ठीक है, और 1 0 आता है तो a में a माइनस m को स्टोर कर देंगे। m क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेंट, a क्या है, एक्यूमुलेटर जो हमने इनिशियली 0 माना था। अगर 1 1 आता है फिर भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और हर ऑपरेशन के बाद अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करना कंपल्सरी है। ठीक है, इसके बाद गए तो अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट, इसके भी बाद अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हमें इनिशियलाइज़ करते हैं, a को 0 Q में मल्टीप्लायर, m में मल्टीप्लिकेंड और Q-1 में 0, यही यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में m में मल्टीप्लिकेंड, a में 0, Q-1 में 0 एंड Q में मल्टीप्लायर, काउंट में n। ठीक है, काउंट में नंबर ऑफ बिट्स। उसके बाद चेक करेंगे Q0 Q-1, हमने यहाँ Q0 Q-1 को चेक किया। अगर 1 1 और 0 है तो डायरेक्टली हम अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और काउंट को काउंट माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, अगर 1 0 है तो a में a-1 को स्टोर करेंगे और अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करेंगे, काउंट को काउंट माइनस 1 करेंगे। अगर 0 1 है तो a में a प्लस m को स्टोर करेंगे, फिर अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड काउंट को काउंट माइनस 1 करेंगे। अगर देखेंगे काउंट 0 है, अगर 0 है तो एंड कर दीजिए, अगर नहीं है तो इस फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, यही चेक करते रहेंगे जब तक हमारा काउंट 0 नहीं हो जाता।
याद रखना हर ऑपरेशन के बाद अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो या ना हो, लेकिन अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट कंपल्सरी है। तो वही लिखा है परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग बूथ रूल्स, परफॉर्म अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, ठीक है, डिक्रीज काउंट बाय 1, रिपीट अंटिल काउंट 0, फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए क्यू टुगेदर। तो जो हम ए और क्यू लेंगे उसमें फाइनल रिजल्ट स्टोर्ड होगा, अभी देखेंगे, डोंट वरी। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज मुझे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि बिट्स पता करूँगा कितनी रिक्वायर्ड है, 4 को कितने बिट्स में लिख सकता हूँ, ठीक है? अब 4 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, तो क्या आएगा मेरा 4 का। अब 4 क्या हुआ? सबसे पहले ये देखिए, अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड क्या था मेरा m, ठीक है? m क्या है मेरा 4, प्लस का 4 है, याद रखना प्लस का 4 है। तो इसको बाइनरी में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 1 0 0, ठीक है? एक तरीका कैसे है कन्वर्ट करने का, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे लिख लेते हैं। इनमें नंबर्स को फिट कीजिए, ठीक है? 4 है, 4 कहाँ आ सकता है? जो नंबर है उसके नीचे 1 अदरवाइज़ 0, ठीक है? 4 है, यहाँ तक जाना है तो 1, बाकी अगर ये लास्ट के बचे 0, 0, ठीक है? इसके आगे से नहीं देखेंगे, ठीक है? अगर ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ईज़ी मेथड है, डिटेल्ड में मैं नहीं समझा रहा हूँ या ठीक है? अगर ऐसे नहीं पता कर पा रहे हैं तो डिवाइड से पता कीजिए। 4 को करना है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, ठीक है? कितना रिमाइंडर आया? 0, जो रिमाइंडर आया उसको सामने लिखिए। देन अगेन 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, बचा कितना? 1 टाइम गया, रिमाइंडर कितना आया? यहाँ भी 0, ठीक है? अब जहाँ 1 और 0 बचे हैं, फिर यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, नीचे से, ठीक है? तो 1 0 0 यही हो गया 1 0 0 बाइनरी में, ठीक है? ये हो गया m। अब q कितना है मेरा? 3, 3 को कन्वर्ट करूँगा सिंपल ही, अगर यहाँ से देखोगे तो 3 कहाँ आ रहा है? 2 1 3, ठीक है? 2 यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ दोनों के नीचे अगर मैं 1 1 लगा दूँगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ 1 1। लेकिन अब याद रखना एम और क्यू हो गए मेरे बाइनरी में कन्वर्ट, लेकिन मैं हमेशा 1 बिट एक्स्ट्रा कैरी करके चलता हूँ। यहाँ पे कितनी बिट रिक्वायर्ड हो रही है? 3, लेकिन मैं हमेशा जो बड़ा नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एक एक्स्ट्रा बिट कैरी करता हूँ, जो कि यहाँ 0 लगाऊँगा, ठीक है? ये एक्स्ट्रा बिट लेके चलनी है, ठीक है? अब इसी हिसाब से मुझे छोटे वाले नंबर में बिट्स को पूरा करना है। इसमें 4 हो रही हैं, इसमें 2 हैं, तो इसमें भी 4 कर दूँगा, आगे 2 0 लगा दिए, ठीक है? अब अब देखो ये मेरा m हो गया, q हो गया, मैंने बाइनरी में चेंज कर लिए। अब एक और चीज़ हमें यहाँ निकालनी पड़ती है, अगर हमने देखा था ऑपरेशन के अगर 0 1 या 1 0 आए, तो हमें एक बार a में a प्लस m परफ़ॉर्म करना पड़ता है, एक बार a में a माइनस m। तो a प्लस m करूँगा तो मेरे पास प्लस m की वैल्यू है, लेकिन माइनस m की नहीं है। तो माइनस m की कैसे निकालूँगा? ये m है, ठीक है? अब m को माइनस m कैसे कर दूँगा? माइनस का मल्टीप्लाई करके, और माइनस का मल्टीप्लाई दैट मीन्स माइनस के 4, ठीक है? अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो जो ये है प्लस वाला, इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट। जब m का माइनस m जब निकालते हैं नेगेटिव तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा m का? जो नंबर है, ठीक है? उसकी डिजिट्स को इन्वर्ट कर दो, 0 को 1, 1 को 0 ऐसे कर दो, ठीक है? ये 0 1 0 0 है, तो क्या हो जाएगा? देखो 0 1 0 0 है, इसको इन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1 एंड अगेन 0 का 1, ठीक है? और जब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या करते हैं? प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है? 1 0 1 1, यहाँ क्या कर दूँगा? प्लस 1, ठीक है? अब जब ऐड करते हैं यहाँ पे याद रखना, तो क्या होता है कि 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, ठीक है? 1 0 1 होता है, और 0 0 को ऐड करते हैं, तो भी मेरा 0 होता है। लेकिन जब 1 और 1 को ऐड करता हूँ, तो क्या होता है? 1 मेरा यहाँ होता है और 1 मेरी कैरी चली जाती है। सॉरी, यहाँ 0 हो जाता है और 1 यहाँ मेरी कैरी चली जाती है। तो सिमिलर यहाँ पे भी, ठीक है? 1 1 क्या हो गया? 0 कैरी 1, ठीक है? अगेन 1 1 0 कैरी 1 0 1 1 एंड 1 का 1, तो ये कितना हो गया? 1 1 0। तो जो मेरा माइनस m है, वो कितना निकल के आ गया? 1 1 0 0। तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो माइनस m हो गया, मेरे पास q हो गया, मेरे पास m हो गया, ठीक है? अभी स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने आपके लिए सॉल्यूशन रखा है कि आपको कैसे करना है वो भी दिखाऊँगा। अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं कि पहले हमने 4 इंटू 3 था, मल्टीप्लिकेंड लिया 4, ठीक है? उसको बाइनरी में चेंज किया, जितने बिट्स में वो स्टोर्ड हो रहा है उससे 1 बिट ज़्यादा ली हमने 0, ठीक है? उसके बाद q को चेंज किया बाइनरी में, इसके बराबर ही हमने बिट्स को रखा, ठीक है? उसके बाद हमने माइनस m की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें नीड थी, ठीक है? तो m था हमारा +4 0 1 1 0, तो हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो इन्वर्ट की, उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दिया, तो हमें -1 की वैल्यू मिल गई 11 1 0 0। उसके बाद क्या है कि हम उसके बाद परफ़ॉर्म करते हैं। अब इसमें
एन क्या होगा? जो सीक्वेंस काउंटर था या मेरा काउंटर था एन, उसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज़ हो रही हैं? 4 कितनी यूज़ हो रही हैं? 4 बिट्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है? तो वही होगा मेरा सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू, ठीक है? तो ये चीज़ होती है सीक्वेंस काउंटर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है? सबसे पहले यहाँ बनाओ साइकिल, एक साइकिल का कॉलम, ठीक है? उसके बाद क्यू नॉट, क्यू माइनस 1 का, उसके बाद क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म करोगे, ठीक है? यहाँ पे वो ऑपरेशन, उसके बाद यहाँ ए, जो कि मेरा एक्यूमुलेटर है, ठीक है? जिसकी इनिशियली वैल्यू कितनी रहेगी 0, उसके बाद यहाँ क्यू, जो मेरा मल्टीप्लायर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ मेरा क्यू माइनस 1 जो एक्स्ट्रा बिट वो भी इनिशियली 0 ली थी, ठीक है? उसके बाद यहाँ मेरा सीक्वेंस काउंटर। तो ये मेरी इस तरीके से टेबल बनती है, ठीक है? प्रॉपर आपको इसी प्रकार से बनानी है। करेंगे कैसे? साइकिल इनिशियल, ठीक है? इनिशियल में क्या रहेगा? यहाँ कुछ नहीं होगा, हमें नहीं पता है। ऑपरेशन में भी हमें नहीं पता है। एक्यूमुलेटर में अब देखो 4 बिट यूज़ किए हैं। इसके सीक्वेंस काउंटर कितना है? 4, चाहे ऐसे लिखो, चाहे बाइनरी में ऐसे लिख दो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो 4 ही बिट्स रहेंगी एक्यूमुलेटर में 1, 2, 3, 4, ठीक है? और मेरा मल्टीप्लायर कितना था? मल्टीप्लायर की वैल्यू थी मेरी 0, 0, 1, 1, ठीक है? तो ये थी मेरी 0, 0, 1, 1 और इनिशियली क्यू माइनस 1 को लूँगा मैं 0, ठीक है? अब मेरा सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था अब यहाँ पे कि अब मैं चेक करूँगा क्यू नॉट क्यू माइनस 1 को। ये क्यू नॉट क्यू माइनस 1 है मेरा ये, क्यू नॉट क्यू माइनस 1 इसको मैं चेक करूँगा कि ये 1 0 है, 0 1 है या 1 1 या डबल 0 ठीक है। अगर 1 0 होगा तो मैं ए माइनस एम करूँगा, 0 1 होगा तो ए में ए प्लस एम करूँगा, अदरवाइज़ मैं सीधा अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब देखो क्यू नॉट क्यू माइनस 1 अगर यहाँ देखोगे ये है मेरा क्यू नॉट ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है क्यू माइनस 1 इन दोनों को चेक किया तो ये कितने हैं मेरे 1 0 ठीक है, ये कितना है 1 0 तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप इनिशियल हो गया मेरा, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेप है मेरा, ये क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे क्यू नॉट क्यू माइनस 1 को चेक किया 1 0 आ गया। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन मैंने देखा कि अगर मेरा 1 0 आ रहा है तो ए में ए माइनस को पहले करना है, उसके बाद अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए में ए माइनस 1 ए माइनस एम करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या है कि ए में ए माइनस एम परफॉर्म करना है, ठीक है। ए है मेरा 0 0 0 0 ठीक है। और अब देखो ए माइनस एम कैसे कर सकता हूँ? ए माइनस एम है तो ए प्लस माइनस एम ठीक है। तो मतलब एक्यूमुलेटर में मैं माइनस एम की वैल्यू ऐड कर दूं सिंपली तो मुझे ए माइनस एम मिल जाएगा, इसीलिए हमने पहले माइनस एम को निकाल लिया था, ठीक है। तो वही करेंगे हम। तो मेरा माइनस एम कितना है? माइनस एम है 1100 ठीक है। तो यहाँ पे 1100 इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0011 तो ये वैल्यू मिल गई मुझे एक्यूमुलेटर की न्यू, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर की न्यू वैल्यू क्या हो गई 1100 ठीक है। और यहाँ पे कितना है सेम रहेगा 0 1 1 और यहाँ पे 0 ठीक है। अभी सीक्वेंस काउंटर रिड्यूस नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? कि अगर यहाँ देखोगे उसके बाद मुझे अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद काउंटर मेरा काउंट माइनस 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरा ऑपरेशन क्या है? अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे? ए को करेंगे, क्यू को करेंगे, क्यू माइनस 1 को करेंगे, ठीक है। करते हैं। देखो अब क्यू माइनस 1 को करूँगा तो ये बिट इधर जाएगी, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। लॉस्ट हो जाएगी ये तो ये बिट तो मेरी होगी लॉस्ट, ठीक है। अब इसको देखो, ये वाली बिट अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट में यहाँ आ जाएगी 1, ठीक है। और ये वाली 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 एंड ये वाला 0 इधर और यहाँ से ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 इधर जाएगा, ठीक है। और ये 0 यहाँ एक-एक बिट को हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं और ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ और अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में क्या करते हैं कि 1 को ही यहाँ रिप्लिकेट करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है? अब अब मेरा सीक्वेंस काउंटर रिड्यूस हो जाएगा, 4 था अब हो गया 3 ठीक है? अगर बाइनरी में लिखना चाहो तो बाइनरी में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया मेरा एक स्टेप, ठीक है? अब सिमिलरली मैं सेकंड स्टेप में करूँगा,
क्या करूँगा, फिर से मैं चेक करूँगा, ठीक है? क्या चेक करूँगा, Q नॉट Q-1। अब इस बार Q नॉट ये है, Q-1 ये है, तो 1-1 है, ठीक है? जब 1-1 और 0-0 होते हैं, जब 1-1 और 0-0 होते हैं तो क्या है कि डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होगा और काउंट मेरा -1 हो जाएगा, ठीक है? इस बार कोई ऑपरेशन नहीं, केवल एक ऑपरेशन होगा, डायरेक्ट होगा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे किसका? A का, Q का, Q-1 का, ठीक है? इनका डायरेक्ट अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होगा। तो फिर से 1 इधर जाएगा, ये वाला जो 1 है इधर जाएगा तो डिस्कार्ड हो जाएगा, इसको हटा दिया। तो अब ये वाला जो 1 है इधर आ गया, ठीक है? इनको एक-एक बिट्स को इधर करते जाइए, 0, 0, 0, ठीक है? ये वाली 3 यहाँ आ गई और ये वाला 1 मेरा इधर 0 सॉरी ये यहाँ आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है? 1 देन 1 देन 1, 1, ठीक है? क्योंकि ये वाला 1 यहाँ आएगा और इसको ही हम रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में, ठीक है? और लेफ्ट राइट में अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं हम, 0 को इंक्लूड कर देते हैं, जो बिट हमारी खाली हो जाती है। जैसे यहाँ ये बिट खाली हुई थी, ठीक है? क्योंकि हमने राइट शिफ्ट कर दिया तो हमने इसको रेप्लिकेट कर दिया। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में क्या है, इधर बिट खाली होगी, ठीक है, राइट में, तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। हमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम अभी देखेंगे भी लास्ट में, ठीक है? तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अब क्या कर देंगे, काउंट काउंट को काउंट -1, तो 3 से 2 बचा। बाइनरी में लिखना चाहो तो बाइनरी में लिख सकते हो, ठीक है? अब अगला स्टेप, ठीक है, ये हो गया मेरा। ये कब तक करना है, जब तक मेरा काउंट ये 0 नहीं हो जाता, ये काउंट मेरा 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 3, ठीक है, अब चेक करेंगे, ये क्या है, Q नॉट 0 और Q-1 1, ठीक है, तो ये क्या है 0 1, ठीक है, क्या है 0 1 और जब 0 1 होता है, जब 0 1 होता है तो क्या करेंगे, A में A प्लस M, ठीक है, A में A प्लस M, तो यहाँ पे A में A प्लस M करेंगे, ठीक है, A क्या है 1 1 1 है मेरा, इसमें प्लस M करूँगा तो क्या आएगा, M की वैल्यू कितनी है 0 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है, इसमें प्लस M करना है, M की वैल्यू कितनी है 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0, अब मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है, 1 0 1 0 1 1 1 का 0 कैरी 1, ठीक है, ये 1 1 0 और 0 प्लस 1 1 0 और कैरी 1 जाएगी, ठीक है, 0 में स्टिल ऐड करूँगा तो ये 0 कैरी 1 इतना रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैरी गई थी 1, ठीक है, 1 0 तो 1 ही रहेगा और 1 में कैरी जोड़ूँगा 1 तो ये हो गया 1 0, क्योंकि ये 0 ये कैरी 1, लेकिन याद रखना मुझे केवल 4 बिट चाहिए। ठीक है, मुझे केवल 4 बिट चाहिए क्योंकि 4 बिट ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो ये 5 वाली बिट है ना, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा, इसको मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो बिट आएँगी वो केवल 4 आएँगी, 0 0 1 1, ठीक है? याद रखना इसको, अगर 5 बिट हो रही हैं यहाँ पे ऑपरेशन करने पे, तो मैं केवल 4 ही बिट को यूज़ करूँगा, 1 बिट को डिस्कार्ड कर दूँगा। यहाँ क्या बचा 0 0 0 0, ठीक है? ये था। यहाँ मेरा 1, ठीक है? अब सीक्वेंस काउंटर अभी रिड्यूस नहीं करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट की बात करेंगे, ठीक है? अब इधर देखो, अब क्या हुआ? अब करेंगे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद हमें हर ऑपरेशन में अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, ये Q-1 को, ठीक है? तो ये 0 इधर जाएगा, ठीक है? ये 1 तो डिस्कार्ड और लॉस्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये 0 यहाँ आएगा, ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली ये 0 यहाँ एंड ये 0 यहाँ और ये वाला 1 यहाँ एंड सिमिलरली 1 0 0 और यही वाला रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ 0। अब सीक्वेंस काउंटर कितना बचा मेरा? 2 था, अब कितना बचा 1, ठीक है? या बाइनरी में लिखना चाहो तो 0 0 1, ठीक है? अब सीक्वेंस काउंटर इतना बचा। अब जब तक 0 ना हो जाए तब तक हमें ये प्रोसेस को परफॉर्म करते रहना है, ठीक है? जब तक 0 ना हो जाए। तो फिर से करेंगे, ठीक है? 4th स्टेप, अब देखो Q नॉट ये रहा, Q-1 ये रहा, तो क्या है 0 0, ठीक है? 0 0 है। अब 0 0 में क्या करते हैं हम कि सीधा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो 0 0 में क्या करते हैं 1 1 0 आए तो सीधा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं। तो सीधा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे किसको, A को Q-1 को, ठीक है? सीधा करेंगे, इसको 0 इधर जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, तो ये 0 इधर आ गया, ठीक है? सिमिलरली 0 0 ये वाला 1 यहाँ, ठीक है? और ये वाला जो 1 है वो मेरा यहाँ आ गया, ठीक है? अब यहाँ ये इधर होंगे तो 0 0 0, ठीक है? और यही वाला इधर रेप्लिकेट हो जाएगा दोनों जगह 0 0, डन। अब सीक्वेंस काउंटर 1 था, अब कितना बचा 0 या बाइनरी में 0 0 0, ठीक है? अब जहाँ 0 वहाँ हमारी
मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फिनिश, ठीक है? तो लास्ट में क्या होता है, जैसे ही 0 हो जाएगा वहीं हमें रुकना है, ठीक है? यही है यहाँ पे फ्लो चार्ट में, जहाँ पे काउंट 0 एंड, ठीक है? और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर्ड है, ए एंड क्यू में, ठीक है? तो जो ए और क्यू था, ए और क्यू कहाँ है, ये रहा मेरा ऊपर, यही तो था ए और क्यू। तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट है नीचे, ये वाली वैल्यूज़, ये क्या है, ये ए और क्यू की, ये हमारा आंसर है ये ए और क्यू क्या है मेरा फाइनल आंसर। तो ए और क्यू में क्या है मेरा 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ठीक है? यही तो है। चाहे इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि आगे के 0 हटा सकते हो, 1, 1, 0, 0, ठीक है? बाइनरी में। ये मेरा आंसर आया है, ठीक है? 4 4 इंटू 3 का। अब कंफर्म वेरिफिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 3 क्या होता है मेरा 12 होता है, ठीक है? अब इसको कन्वर्ट करके देखो डेसिमल में, ठीक है? डेसिमल में कैसे करते हैं? सिंपली वही 2 की पावर 0, ठीक है? या फिर एक तरीका वही है कि ये क्या है 1, 2, 4, 8, ठीक है? यही तो है। तो किसको ऐड करेंगे? जिन-जिन के नीचे 1 है, तो 8 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 12, ठीक है? तो मैथमेटिकली भी वैसे भी ये कितना आ रहा है 12, तो इस तरीके से हमारा ये वेरिफाइड भी हो गया, ठीक है? EQ में हमारा रिजल्ट होता है, अगर सपोज़ याद रखना कि इन केस अगर 4 मल्टीप्लाई -3 करना है आपको, 4 मल्टीप्लाई -3, तो आपको पता है कि आंसर मेरा कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है? अब उसको जब आप वेरीफाई करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे, तो पहले जो AQ में आएगा ना उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना। क्योंकि आंसर तब मेरा नेगेटिव आया होगा, ठीक है? और नेगेटिव का मैं सीधे डेसिमल कन्वर्जन नहीं कर सकता, उसका पहले 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा, क्योंकि -4 है, ठीक है? -4 का फिर से -4 करूँगा तो क्या हो जाएगा 4, तब मुझे डेसिमल वैल्यू मिलेगी, ठीक है? और उसके आगे फिर हम माइनस लगा देंगे। अभी देखेंगे एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था हमारा एकेटी में, ठीक है? तो यही थी हमारी बूथ एल्गोरिथम, ठीक है? बहुत सिंपल थी कि सबसे पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें रजिस्टर्स लेने हैं ए और q-1 इनमें 0 को रखना है, उसके बाद m में मल्टीप्लिकेंट, q में मल्टीप्लायर, काउंट में n, ठीक है? उसके बाद हमें चेक करना है q0 q-1 अगर 1 0 है, तो a में a-1 को रखना है, उसके बाद अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करना है और काउंट को काउंट-1। अगर 1 1 0 0 है तो डायरेक्टली अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करेंगे और काउंट को काउंट-1 कर देंगे। अगर 0 1 है तो a में a प्लस m रखेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट करेंगे और काउंट को काउंट-1 और काउंट जब तक 0 नहीं होता तब तक हम एंड नहीं करेंगे, प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है? अब इसी में और आगे था थ्योरी वाला क्वेश्चन कि कैसे बूथ एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज़ करती है मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है? तो इंस्टीड ऑफ ईच बिट सेपरेटली ये ग्रुप ऑफ बिट्स को एक साथ प्रोसेस करती है, ठीक है? कंटीन्यूअस वन्स इन द मल्टीप्लायर आर हैंडल्ड यूजिंग वन सब्ट्रैक्शन एंड वन एडिशन, ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन को रिड्यूस कर देती है। ये अननेसेसरी एडिशंस को भी रिड्यूस करती है और फ्यूअर अरिथमेटिक ऑपरेशंस में ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरेटिवली, ठीक है? वो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है कि हमें मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नीड होते थे, लेकिन इसमें नहीं होते, ठीक है? एडवांटेज क्या है, ठीक है? ये एडवांटेज है साइन नंबर एफिशिएंसी, ठीक है? कि ट्रेडिशनल मेथड रिक्वायर करता था नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ठीक है? मल्टीप्लाई करना देन रीकन्वर्टिंग द रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है हम डायरेक्टली 2's कॉम्प्लीमेंट लेके सीधा प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? फास्टर एग्जीक्यूशन है, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है? उसके तो फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाता है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल दे रिक्वायर फ्यूअर क्लॉक साइकिल, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म हार्डवेयर, ये कंसिस्टेंट हार्डवेयर पाथ यूज़ करता है ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड शिफ्ट, ठीक है? सारे के सारे साइन इंटीजर्स के लिए केवल ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड शिफ्ट, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट या फिर शिफ्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 23-24 में आया था कि हमें बूथ एल्गोरिथम का यूज़ करके -12 और -18 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है? अब देखिए कि करना कैसे है आपको कॉपी में। सबसे पहले हमें रिप्रेज़ेंट करने के लिए -12 -18 को हमें रिक्वायर्ड है 6 बिट्स, क्योंकि 18 को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा, ठीक है? तो कितना आएगा 18 को 1, 2, 4, 8, 16 इतना ही तो होता है, ठीक है? 16 के में इतने में हो जाएगा। तो उससे 16 मतलब 116 हो गया, 16 के नीचे 1 किया ब हो गया, अब बचा 2 मेरा 18 में, तो 2 के नीचे 1, ठीक है? अब ये हो गया मेरा नंबर, तो 1 0 0 1 0, अब एक्स्ट्रा बिट एक कैरी लेके चलता हूँ एक्स्ट्रा, तो ठीक है, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 बिट, तो इसीलिए 6 बिट्स लिखा है बड़े नंबर के हिसाब से। अगर आप पे ऐसे नहीं हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था डिवीज़न से, तो 2 9 या 18 कंप्लीट गया है 0, ठीक है, और 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा है 1, 2 2 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा है 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा है 0। तो यहाँ नीचे से लेंगे 1 0 0 1 0, वही है जी 1 0 0 1 0 और एक एक्स्ट्रा बिट लगा दी 0, ठीक है। अब तो मल्टीप्लायर क्यू,
जिसमें अब मल्टीप्लाई जिससे दे रहे हैं वो क्या है मेरा Q -18, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो -18 है, तो सबसे पहले देखो +18 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तभी तो मैं -18 की निकालूँगा कि पहले +18 की उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर दूँगा तो मुझे -18 की वैल्यू मिल जाएगी। तो +18 की थी ये, ठीक है। अब इसका क्योंकि -18 है Q, याद रखना पहले ही देख लेना -18 है Q, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा मैं 18 का। इन्वर्ट किया पहले, 0 को 1, 1 को 0, उसके बाद 1 ऐड कर दिया तो ये मुझे मिल गई वैल्यू, ठीक है। तो Q मेरा कितना हो गया 10,111,0, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड क्या है मेरा -12, सेम यहाँ पे, तो +12 कितना है ये, ठीक है। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। ये कितना आया 110,100, पहले इन्वर्ट किया फिर ऐड 1 कर दिया, तो m की वैल्यू हो गई ये। अब -m की चाहिए, तो देखो m की वैल्यू क्या है -12, ठीक है। अब -m की कितनी होगी, -m इक्वल टू माइनस के 12, यही तो होगी। तो माइनस के m की कितनी होगी, प्लस के 12, और प्लस के 12 की हमारे पास ऑलरेडी है। तो m की वैल्यू हो गई ये, जो अभी निकाली थी 2's कॉम्प्लीमेंट करके, और -m की क्या हो गई ये वाली +12 वाली, ठीक है। याद रखना यहीं पहले कंफ्यूज मत होना, यहाँ -12 था पहले, ठीक है। तो मैंने उसके लिए m में -12 था तो उसकी वैल्यू निकाल ली। अब मुझे -m की और चाहिए, तो m क्या था मेरा -12, ठीक है। अगर मैं इसका और माइनस करूँगा तो माइनस का m ये क्या हो जाएगा फिर प्लस का 12, और प्लस के 12 की ऑलरेडी वैल्यू थी, तो ये होगी मेरी माइनस के m की वैल्यू। अब रजिस्टर इनिशियलाइज़ रजिस्टर कौन-कौन से लिए, एक्यूमुलेटर लिया, Q लिया, ठीक है। Q में जो उसकी वैल्यू रख दी। अब देखो एक्यूमुलेटर में जितने बिट्स यूज़ कर रहे हैं, 6 बिट्स यूज़ कर रहे थे तो 6 0, Q-1 में इनिशियली 0 और काउंट में 6 बिट्स थी तो काउंट में इनिशियली 6, ठीक है। अब सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, एरो लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या था, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, एक्यूमुलेटर में 6 0, ठीक है। Q की वैल्यू रख ली, Q-1 को 0 रख लिया और सीक्वेंस काउंटर में 6, बाइनरी में कर दिया। ये क्या है 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा Q0 और Q-1, ये 0, ये 0, ठीक है। 0 0 यहाँ आए, 0 0 था तो डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में अब देखो यहाँ 1 था यहाँ 0, ठीक है। तो 1 0, ठीक है। अब 1 0 जब आता है तो a में a-m करते हैं, तो हमने a में a-m किया, -m की हमारे पास वैल्यू थी, तो a में -m की वैल्यू को ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक्यूमुलेटर की ये वैल्यू आ गई। Q की हमने एज इट इज़ लिख ली एंड Q0 भी नहीं बदला। उसके बाद हमने सेकंड ऑपरेशन किया अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट किया तो इनको मैंने एक-एक बिट राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ये वाली तो लॉस्ट हो गई। सिमिलरली इसको किया, ठीक है। इनको एक-एक बाइट शिफ्ट किया तो जहाँ पे ओपन प्लेस थी यहाँ पे इसको रिप्लिकेट कर दिया, जो जगह खाली रह जाएगी। उसके बाद हमने सीक्वेंस काउंटर को यहाँ पे फिर से रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी कर दिया। अब अगले स्टेप में फिर से हमने चेक किया Q0 और Q-1 अब क्या थे 1 1, ठीक है। जब 1 1 थे तो डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट किया, डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया, तो उसके बाद सीक्वेंस काउंटर को 3 कर दिया। फिर से चेक किया 1 1, ठीक है। फिर से क्या आया 1 1, तो यहाँ पर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट फिर से किया हमने, क्योंकि 1 1 और 0 0 आएगा तो डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होता है। तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया, सीक्वेंस काउंटर को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप, उसके बाद हमने देखा ये 0 है 1, तो 0 1 आया। जब 0 1 आता है तो a में हम a+m करते हैं, a+m कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू ये हो गई, q की वैल्यू वही है और 1 की Q0 की भी वैल्यू वही है, वो Q-1 की। अब उसके बाद सेकंड ऑपरेशन क्या होगा इसी में, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया और काउंटर को हमने रिड्यूस कर दिया। अब सिक्स स्टेप में क्या है ये 1 0, ठीक है 1 0, तो 1 0 होता है तो a-m किया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ a-m, a की वैल्यू कितनी हो गई ये 1 0 0। अब देखो यहाँ पे 6 आए, 7 आई थी डिजिट, मुझे केवल 6 चाहिए थी, तो मैंने केवल ओनली 6 डिजिट्स को यूज़ किया है, इसको 1 को डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर दिया है तो उसके बाद ये हो गई a की वैल्यू, ये सेम q की वैल्यू एंड Q-1 की 0। अब उसके बाद अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो डिस्कार्ड हो गई, ये हो गया इधर 1 आ गया। उसके बाद ये 0 0 सिमिलरली, ठीक है। और यहाँ पे ये सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, ये 0 हो गया, हम रुक गए। जहाँ रुके वहाँ पे ए और क्यू में हमारा क्या था फाइनल रिजल्ट। तो जो फाइनल रिजल्ट था मेरा ए क्यू में कंबाइन था प्रोडक्ट, तो ये आ गया मेरा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम, बाइनरी रिजल्ट था इतना, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सिमिलर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्या था मेरा 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0। तो यहाँ से लिखना चालू करो 1 2 2 के 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128, ठीक है। आगे तो जीरो है, कोई मतलब नहीं है। तो जिनके जिनके नीचे उनको ऐड करते हैं, तो 128 प्लस 64, इसके भी नीचे नहीं है, प्लस 16 प्लस 8,
ठीक है, इनको ऐड करेंगे भाई ये मेरा होगा डेसिमल, तो भाई मैंने ऐड किया कितना आया 216 और मैथमेटिकली अगर चेक करेंगे हम उसका भी कितना आया प्लस 216 तो हमारी एल्गोरिथम सही है। इस तरीके से हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था 24-25 में कि हमें डिस्कस करना था जो प्रोसेस है साइंड ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन की डिजिटल अरिथमेटिक सर्किट में और इस ये हम कैसे करते हैं बूथ एल्गोरिथम के द्वारा। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, ठीक है? ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देखा था थ्योरी जिसमें देखी थी हमने समझा था तो वही आपको लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे ये जो है ये सारा सब कुछ आपको लिख देना है उस वाले सेम क्वेश्चन में। पहले बता के कि जो मैंने यहाँ 2 लाइन रखी हैं कि जो अरिथमेटिक ये वाला जो है ना, वो हम किससे ये परफ़ॉर्म करते हैं बूथ एल्गोरिथम से, ठीक है? जो प्रोसेस है साइंड ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन की डिजिट्स अरिथमेटिक सर्किट में, वो प्राइमरीली हैंडल होती है बूथ एल्गोरिथम से, ठीक है? उसके बाद सेम वही बूथ एल्गोरिथम के बारे में बता देना है, कैसे वो काम करती है और फ्लो चार्ट बता देना है, सिंपल, ठीक है? क्वेश्चन कैसे भी घूमे आपको करना वही है, एक ही आंसर है, ठीक है? उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है -15 और -16 को, ठीक है? बूथ एल्गोरिथम का यूज़ करके। सिमिलर प्रोसेस, ठीक है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें कितनी बिट रिक्वायर्ड होंगी मेरी 6 बिट क्योंकि 16 को जब रिप्रेजेंट करूँगा तो कितना आएगा 16, 8, 4, 2, 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो 0, 0, 0, 0, 1 ऐसे ही तो लिखा जाएगा। 1 बिट एक्स्ट्रा होगी, 8 बिट एक्स्ट्रा होगी तो ये कितनी हो गई 6 बिट्स, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेंड मेरा यहाँ पे m होगा सॉरी, ठीक है? यहाँ पे m कर लेना। यहाँ पे भी m होगा। देखो दिक्कत कोई नहीं है, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, बस आपको वहाँ फ्लो चार्ट में बता देना है कि मल्टीप्लिकेंड बी में मैं मल्टीप्लिकेंड को स्टोर कर रहा हूँ या फिर मैं एम में मल्टीप्लिकेंड को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? याद रखना। आप वहाँ लिख सकते हो कि बी में स्टोर कर रहे हो या एम में कर रहे हो या बीआर में कर रहे हो, कहीं-कहीं बीआर में मिलेगा तो दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है? किसी में भी आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेंड को लिया, मैंने इसको बाइनरी में चेंज किया, देखो -15 था, तो पहले +15 किया, उसके बाद इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये हो गई मेरी वैल्यू q की उसकी सॉरी m की -16 ठीक है? -15 की बाइनरी, उसके बाद q है मेरा -16 को बदल लिया, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने इसका, ठीक है? क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन करना था, तो ये तो m की है या b की वैल्यू है, अब मैंने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया सब्ट्रैक्शन के लिए, तो क्या हो गया माइनस m करूँगा तो +15 और +15 की वैल्यू थी ये वैल्यू, ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस देखते हैं। देखो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है मेरा हैंड रिटन, उससे आप करना, ठीक है? वो आपके लिए बेहतर है। इसमें बस मैंने डायरेक्टली बता दिया है कि क्या-क्या किया है ऑपरेशन, उसमें सब कुछ करके दिखाया है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे ये था qn+1 ठीक है? अब कहीं-कहीं बुक में आपको qn, q0 दिखाई दे रहा होगा और q-1 qn+1 ठीक है? तो एक ही बात है, चाहे qn और qn+1 लिखा हो, ठीक है? चाहे q0 और q-1 लिखा हो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? बस अंतर है कि हम यहाँ इसमें स्टोर कर रहे हैं qn+ में, यहाँ q-1 में। तो आप बेहद कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए q0 लेके चलते हैं, इधर q-1 इनिशियल बिट, ठीक है? इसको मैंने यूज़ नहीं किया था, ठीक है? यहाँ कहीं-कहीं लिखा है, तो आप देख लेना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? एक ही बात है, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे जब स्टोर करते हैं हम, तो वहाँ पे चाहे m में करो, चाहे b में करो, चाहे br में करो। उसके बाद हमारी साइकिल क्या रहेगी वही सेम, ठीक है? इसको एक बार देख लेना सिमिलर है बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली जैसे अभी मैंने बताया है वैसे ही, ठीक है? पहले हमने ये इनिशियल में ले लिया सीक्वेंस काउंटर 6 ठीक है? उसके बाद हमने देखा इनको बिट को चेक किया ये 0 तो यहाँ 0, 0 आया, जब 0, 0 आता है तो डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, तो हमने डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया और सीक्वेंस काउंटर 1 से रिड्यूस। अगेन ये 0, 0 थे, ठीक है? तो फिर से अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, फिर से ये 0, 0 थे, फिर से अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट और हर ऑपरेशन के साथ अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट एंड सीक्वेंस काउंटर को -1 करते रहना। फिर से 0, 0 तो अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट, सीक्वेंस काउंटर -1 फिर आया हमारा ये 1, 0 ठीक है? जब 1, 0 आता है तो a इक्वल टू a-b करेंगे, ठीक है? तो a-b किया तो a की वैल्यू ये हो गई और q की एज़ इट इज़ वही है एंड q-1 की भी। उसके बाद ASHR अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट, ठीक है? अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आया और सीक्वेंस काउंटर को 1 कर दिया। उसके बाद ये देखो यहाँ 1, यहाँ 1 ये दोनों 1 हुई तो फिर से अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट हुआ और ये 0 हो गया तो यहीं रुक गए। और ये ए क्यू में जो ए और क्यू में ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है? इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये कितनी वैल्यू थी 240 ठीक है? 240 थी। अब वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है? अब इसमें याद रखना, अब जब इसको करेंगे तो मुझे पता है मेरा रिजल्ट कितना आएगा नेगेटिव क्योंकि प्लस माइनस माइनस जाएगा, रिजल्ट मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो जब नेगेटिव आएगा सारी प्रोसेस सेम रहेगी, ठीक है? सब कुछ सेम रहेगा, बस जब हम एंड में हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो ए क्यू में, जो ये वाला रिजल्ट है, हमें पता है ये माइनस है, ठीक है?
ये क्या है माइनस रिजल्ट है, नेगेटिव। तो इसको हम जब वेरिफाइड करेंगे तो इसको पहले 2's कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे। तो AQ मेरा इतना आया है, ठीक है? माइनस रिजल्ट है, 1 दिखा रहा है सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है? डेसिमल वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे टू वेरिफाई ए नेगेटिव 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर फाइंड इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नेगेटिव है मुझे पता है, ठीक है? अब इसको डायरेक्टली हम डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसके लिए मुझे पहले इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा। माइनस है कोई नंबर उसका माइनस फिर से करते हैं, उसे 2's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है? तो उसको जब मैं करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा इधर, प्लस को फिर मैं डेसिमल में बदल लूँगा। तो जब प्लस का करूँगा तो इसका मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, इन्वर्ट कर दी, उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट में 1 प्लस कर दिया। अब इसका मैंने डेसिमल निकाल लिया सिंपली, डेसिमल निकाला तो कितना आया 195। लेकिन मुझे पता था मेरा ओरिजिनल साइन क्या था नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव ही तो था, मैंने बस वेरीफाई करने के लिए इसको 2's कॉम्प्लीमेंट लिया। तो ये 195 कितना होगा मेरा -195, और जब मैथमेटिकली चेक करोगे तब भी -195 आएगा। तो इस प्रकार हमारी एल्गोरिथम करेक्ट है। तो ये था हमारा बूथ एल्गोरिथम, ठीक है? इससे 101% क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? अब देखते हैं हम IEEE या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब IEEE मॉडल में 2 प्रकार के मॉडल होते हैं, ठीक है? ये 2 प्रिसाइज़ मॉडल्स को यूज़ करता है, एक सिंगल प्रिसिजन, एक डबल प्रिसिजन, ठीक है? सिंगल प्रिसिजन 32 बिट का होता है, डबल प्रिसिजन 64 बिट का होता है, ठीक है? अब सिंगल प्रिसिजन इसमें हमेशा 3 वो होते हैं, फ़ील्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है? 3 फ़ील्ड होते हैं दोनों में, बस अंतर इतना है कि इसमें सिंगल प्रिसिजन में 32 बिट्स यूज़ हो रही हैं, डबल प्रिसिजन में 64 बिट्स यूज़ हो रही हैं। तो जो IEEE 754 स्टैंडर्ड है, ठीक है? उसमें हमारे 3 फ़ील्ड होते हैं, या मैं कहूँ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, एक होता है साइन बिट, एक बाइस्ड एक्सपोनेंट, एक मैंटिसा, ठीक है? साइन्ड बिट यहाँ पे 32 बिट में, सिंगल प्रिसिजन में साइन्ड बिट 1 बिट का होता है, बाइस्ड एक्सपोनेंट 8 बिट का, मैंटिसा 23 बिट्स का। डबल प्रिसिजन में साइन बिट 1 बिट का, बाइस्ड एक्सपोनेंट 11 बिट्स का एंड मैंटिसा 52 बिट्स का, ठीक है? तो वही यहाँ लिख दिया है, फीचर क्या है साइन बिट, बाइस्ड एक्सपोनेंट, मैंटिसा, ठीक है? और जो बाइस्ड एक्सपोनेंट है वो हमारा एक्सपोनेंट से निकल के आता है, जो बायस वैल्यू है ये 127, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस प्रकार होता है, ठीक है? ये कैसे होता है 1 इंटू 1 पॉइंट, ठीक है? मैंटिसा होता है ये, ठीक है? हम नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं, प्लस माइनस होता है 1 पॉइंट मैंटिसा की वैल्यू इंटू 2 रेज़ टू द पावर ई डैश माइनस के 127, ठीक है? तो जो एक्सपोनेंट वैल्यू आती है, ठीक है? उसके उसमें हम जैसे एक्सपोनेंट वैल्यू सपोज़ 2 आई, ठीक है? तो 2 रेज़ टू द पावर 2 है मेरा, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई डैश माइनस 127 इज़ इक्वल टू 2, तो ई डैश निकालने के लिए 2 प्लस 127 कर देंगे, तो ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 129। तो ये बायस्ड एक्सपोनेंट मेरा कितना हो गया 129। इस प्रकार हम बायस्ड एक्सपोनेंट निकालते हैं, और यहाँ पे 123 यूज़ होता है बस, ठीक है? अभी क्वेश्चन करेंगे देखेंगे, कि बस इतना करना है कि जो एक्सपोनेंट आए सिंगल प्रिसिजन में उसमें 127 जोड़ देना है, ठीक है? ई डैश निकालने के लिए, और डबल प्रिसिजन में जो एक्सपोनेंट आए उसमें 1023 जोड़ देना है, क्योंकि ये हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, ठीक है? यही है, ठीक है? जब नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, जिसमें ये पॉइंट के बाद हमारा मैंटिसा होता है, और यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर में यहाँ पे जो 127 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचता है वो मेरा ई डैश होता है, जो बायस्ड एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली, एक्सप्रेशन, ठीक है? एक्सप्रेस करना है हमें 314.175 को IEEE 754 मॉडल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं भई, बाइनरी कन्वर्जन होगा, ठीक है? डेसिमल में बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, ठीक है? अग अब 314 का बाइनरी कन्वर्जन करना है, ठीक है? बड़ा नंबर है, सिंपली वही मेथड लगाएँगे, 2 से डिवाइड करते रहो, ठीक है? 2 1 जा 2, ठीक है? यहाँ 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, बचा 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है? फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 0, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है? 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 0, और नीचे से स्टार्ट लेना है यहाँ से 1 0 0 0, ये क्या हो गई मेरी वैल्यू, क्या हो गई 1, ये वाला 1, देन 0 0 1 1 1 ट्रिपल 1, ठीक है? 0 1 0 0 1 0, तो ये क्या हो गया मेरा पॉइंट से पहले का, ठीक है? जो इंटीग्रल पार्ट था 314, इसको मैंने बाइनरी में चेंज कर लिया, तो ये क्या आ गया मेरा 1 0 0 ट्रिपल 1 0 1 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करते हैं, ठीक है? फ्रैक्शनल पार्ट को भी करना बहुत आसान है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है कि हम 2 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है? और जो पॉइंट के पहले की वैल्यू उसको लेते रहेंगे, जैसे 0.175 है,
इसमें मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आ गया 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 1 जा 3 ठीक है 0 पॉइंट और पॉइंट से पहले क्या है 0 तो क्या हो गया यहाँ पे 0 अब 0.350 लेंगे जो वैल्यू आती जाएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये क्या आ गया 0 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7 तो ये कितना आ गया 0.700 अब भी पॉइंट से पहले क्या है 0 ठीक है हमें तब तक वैल्यू निकालते रहनी है जब तक पैटर्न रिपीट ना स्टार्ट होना जाए ठीक है तो 0.70 मल्टीप्लाई 2 ये कितना हो गया 0 2 7 या 14 की 4 1 इधर तो पॉइंट से पहले 1 चला गया पॉइंट से पहले क्या है 1 तो यहाँ क्या आएगा 1 ठीक है लेकिन जब इधर हम जाएंगे तो पॉइंट के बाद की ही वैल्यू लेंगे 1 को नहीं लेंगे तो इधर कितना आएगा 0.40 मल्टीप्लाई 2 ठीक है ये कितना हो गया 0.80 मल्टीप्लाई करेंगे अब पॉइंट के आगे क्या है 0 ठीक है सिमिलर 0.80 में देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 ठीक है ये कितना हो गया 1.60 ठीक है तो पॉइंट से आगे क्या है 1 ठीक है अब ऐसे ही अब पॉइंट से पीछे का लेंगे 0.60 मल्टीप्लाई बाई 2 ये कितना हो गया 2 6 जा 12 तो 1.20 ठीक है पॉइंट से पहले क्या है 1 ठीक है अगेन अब 0.20 लेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे ठीक है तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 0.40 ठीक है यहाँ कितना बचा 0 है पॉइंट से पहले 0 ठीक है अब देखोगे अगर यहाँ से अब मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 0.40 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या मिलेगा मुझे 0.80 ठीक है यही तो मिलेगा तो 0.80 यहाँ भी क्या है 0 तो यहाँ से अगर यहाँ पे भी देखोगे 0.40 अब यहाँ से मेरी साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी ठीक है सेम यही तो आएंगे 0.80 में करूंगा तो 0.60 1.60 आएगा तो यहाँ से मेरी साइकिल रिपीट होना शुरू हो रही है यहाँ से ठीक है यहाँ से मेरी साइकिल रिपीट होना शुरू हो रही है तो यहीं मैं रुक जाऊंगा इतने नंबर्स को मैं लूंगा ठीक है जहां से साइकिल रिपीट होनी है वहीं पे आपको रुकना है बाकी मल्टीप्लाई बाई 2 करते रहना है पॉइंट से आगे की डिजिट्स को निकालते रहना है तो ये क्या हो गया मेरा 0 0 1 0 1 1 0 ठीक है यहाँ ऊपर से ही देखेंगे तो ये क्या हो गया पॉइंट के बाद का बाइनरी कन्वर्जन तो पूरे कंप्लीट का फिर लिख देंगे पॉइंट से पहले का लिख देंगे देन पॉइंट के बाद का लिख देंगे ठीक है उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं पहले में बाइनरी कन्वर्जन दूसरे में नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं कि लीडिंग वन रखते हैं कि वन के बाद पॉइंट लगा देंगे जैसे ये 1 0 0 1 1 1 0 1 0 है पॉइंट 0 0 1 0 1 1 0 स्टैंडर्ड नोटेशन आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में ठीक है उसमें क्या था कि इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आते हैं एक डिजिट के बाद 1 के बाद तो 1.0011101000100110 ठीक है मल्टीप्लाई अब जितने भी ये डिजिट्स थे पॉइंट से पहले मैंने इनको तो वो पावर में चले जाएंगे ठीक है तो कितने थे कितने डिजिट आगे लेके आया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट आगे लेके जा रहा हूँ तो ये 2 रेज़ टू दी पावर 8 हो जाएगा ठीक है वही नॉर्मलाइजेशन है तो जो एक्चुअल एक्सपोनेंट कितना मिल गया मुझे 8 ठीक है एक्चुअल एक्सपोनेंट मिल गया मुझे 8 अब इसी से बाय द एक्सपोनेंट निकल आएगा बाय द एक्सपोनेंट क्या था अगर मैं जो फॉर्म देखता था वो क्या थी 1.m ठीक है मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू दी पावर e डैश माइनस के 127 सिंगल प्रिसिजन के लिए और डबल प्रिसिजन के लिए यहाँ पे आ जाता 1023 तो जो 1 पॉइंट तो ये है तो पॉइंट के बाद की ये वैल्यू क्या हो गई मेरी मेंटिसा m ठीक है 2 रेज़ टू दी पावर 8 यहाँ पे 8 क्या है 8 की वैल्यू तो है ये पूरी तो 8 इज इक्वल टू ई डैश माइनस के 127 तो जहाँ से ई डैश निकलेगा जो बाइज्ड एक्सपोनेंट वो क्या निकलेगा 8 प्लस 127 ठीक है तो ये कितना आ गया 135 ठीक है तो वही निकाला है हमने जब सिंगल प्रिसिजन सॉल्व किया तो साइंड बिट क्या हो गई मेरी 0 पॉजिटिव नंबर है ठीक है सिंपल ही अगर नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाए वो बना जाएगा और पॉजिटिव होगा तो 0 क्योंकि साइंड बिट में 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव के लिए एंड 1 नेगेटिव के लिए बस इतना ही काम है इसका बाइज्ड एक्सपोनेंट एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस 127 सिंगल प्रिसिजन के लिए वही तो किया है एक्चुअल एक्सपोनेंट में हमने 127 को ऐड कर दिया तो हमारा बाइज्ड एक्सपोनेंट आ गया 135 तो इसका बाइनरी में भी हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया अब माइंटिसा एम क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर द 1 ठीक है जो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ पे हमने देखा भी फ्रैक्शनल पार्ट है जो 1 के बाद ये क्या है मेरा मेंटिसा ठीक है अब मुझे मेंटिसा 23 बिट का चाहिए देखो ये तो 8 बिट का है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बिट का है लेकिन मेंटिसा क्या है सिंगल प्रिसिजन में 23 बिट्स का होता है तो यहाँ पे कितनी बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है अब जो बाकी की बची हुई बिट्स हैं उनमें हम जीरो लगा देते हैं जैसे हमने ये पूरा लिख लिया ठीक है ये मैंने यहाँ तक लिख लिया ठीक है अब इतनी डिजिट्स मेरी सॉरी बिट्स कम थी इनमें मैंने क्या कर दिया जीरो ठीक है अगर मुझे ऐसे ही
डबल प्रिसिजन में 52 बिट्स बनानी हो तो पहले जितना पॉइंट के बाद है उतना लिख लूंगा, उसके बाद जितनी बिट्स बचेंगी उतनी बस 0000 कर देंगे, सिंपल। मुझे बस इसे 23 बिट्स का बनाना था, मैंने पॉइंट के बाद का पूरा मेंटिसा लिख लिया, जितनी बिट्स कम थी मेरी, क्योंकि ये 23 बिट्स का होता है, जितनी बिट्स कम थी उतनी लास्ट में मैंने 0 से पैडिंग कर दी, ठीक है, 00 कर दिया, सिंपल। ये हो गया मेरा सिंगल प्रिसिजन। अब इसे मुझे डबल प्रिसिजन में करना हो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तक की प्रोसेस सेम रहती है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद बस बाइस्ड एक्सपोनेंट बदल जाता है और मेंटिसा में बिट्स बदल जाती हैं। बाइस्ड एक्सपोनेंट सिंगल प्रिसिजन में क्या था, एक्चुअल एक्सपोनेंट में हम प्लस कर रहे थे 127, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपोनेंट में 1023 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन बिट पॉजिटिव था तो 0, बाइस्ड एक्सपोनेंट यहाँ पे निकालेंगे तो एक्चुअल एक्सपोनेंट में 1023, अगर सिंगल प्रिसिजन में 127 ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया 1031, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और ये 11 बिट्स का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाइस्ड एक्सपोनेंट क्या होता है 11 बिट्स का, इसमें डबल प्रिसिजन में। उसके बाद मेंटिसा, मेंटिसा क्या है, पॉइंट के बाद का पार्ट, सिमिलरली वही जो ऊपर था, ठीक है, जो यहाँ पे था पॉइंट के बाद का पार्ट, ये वाला, ये ये वाला जो पूरा पार्ट था ना, ये पॉइंट के बाद वाला, यही मेरा मेंटिसा रहेगा यहाँ भी, ठीक है, वही मैंने लिख लिया, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब बस मैंने यहाँ देखा कि मेरी इतनी डिजिट्स कम थी, तो मैंने वहाँ 0000 भर दिया, ठीक है। अब यहाँ सारे 52 इतने 0 तो नहीं दिखा सकता, तो डॉट डॉट 00 अप टू कहाँ तक 52 बिट्स, ठीक है। पहले काउंट कर लो कितने 0 कम है, उतने 0 हम जी उतने बिट्स 0 से भर देंगे, ठीक है। तो वही करते हैं सिंपली बस। मेंटिसा क्या है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, और एक्सपोनेंट बाइस्ड एक्सपोनेंट में अगर डबल प्रिसिजन हो तो 1023 जोड़ देते हैं एक्चुअल एक्सपोनेंट में, अगर सिंगल प्रिसिजन हो तो 127 जोड़ देते हैं। साइन बिट का बस इतना काम है कि नेगेटिव होगा तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो 0 रहेगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो सिमिलर फॉर्मेट रहेगा, लेकिन हमें केवल इन्हें सिंगल प्रिसिजन में करना है 32 बिट में, ठीक है, केवल और केवल। करते हैं। सबसे पहला क्या है, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले 32 बिट के फील्ड में डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार होता है, हमारा साइन बिट होती है 1 बिट 0, 0 पॉजिटिव के लिए 1 नेगेटिव के लिए, ठीक है। एक्सपोनेंट मेरा 8 बिट का होता है, एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस 127 से कैलकुलेट होता है। मेंटिसा 23 बिट्स का होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद का, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले नंबर को, स्टेप बन गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट 85 था, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट -125 तब तक किया जब तक रिपीट ना हो, याद रखना। तो -125 को भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो टोटल बाइनरी ये हो गया, देखो। रिपीट इसमें एक बार और दिखा देता हूँ, रिपीट 125 था, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो कितना हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, 0.250, तो पॉइंट के आगे क्या है मेरा 0, ठीक है। अब पॉइंट के बाद का लूँगा 0.250, अगेन मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया 0.50, ठीक है। तो अगेन पॉइंट से पहले 0, ठीक है। अब 0.50 अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1.0, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 0.2 क्या करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। फिर इसे 0.20 करोगे 0, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 0, तो यहाँ तो ये खत्म ही हो गया। अगर फिनिश ना हो तो रिपीटेशन के लेना है, फिनिश हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये कितना बचा 001, तो वही ले लिया मैंने 001, तो टोटल बाइनरी ये हो गया। नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया क्योंकि यहाँ 1 के बाद पॉइंट 0 लगा दिया यहाँ, और पॉइंट कितनी डिजिट आया 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 6 तो 10 टू दी पावर 6 हो गया, ठीक है। क्योंकि बाइनरी में बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 टू दी पावर 6 लेते हैं, डेसिमल में हम 10 टू दी पावर 6 लेते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ा होगा तो पता होगा। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट कितना हो गया 6, तो यहाँ पे अगर एक्चुअल एक्सपोनेंट 6 हो गया तो यहाँ पे अगर बाइस्ड कैलकुलेट करूंगा तो सिंपली क्या कर दूंगा मैं 127 ऐड कर दूँगा इसमें। तो इसमें मैंने 127 ऐड कर दिए, ठीक है? तो ये मेरा आ गया बाइस्ड एक्सपोनेंट, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल प्रिसिजन में, ठीक है? फाइनल 32 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0 रहेगा साइन बिट, ठीक है? क्योंकि मेरा नंबर पॉजिटिव था, एक्सपोनेंट मेरा ये निकल के आ गया। मेंटिसा पॉइंट के बाद की वैल्यू और जितनी डिजिट्स बची उनको मैंने 0 से फिल कर दिया, ठीक है? ये था देखो सपोज़ मेंटिसा 0 1 0 1 0 1 0 0 1। अब ये कितनी बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 23 बिट्स चाहिए तो उतने बाकी के कितने 0 बचे उतने लगा दो, ठीक है। 9 बिट्स हैं, ठीक है। 11 प्लस 3 14 जीरोस, तो यहाँ पे वो 0 0 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार अप टू 14 बिट्स मैं 0 लगा देता हूँ, ठीक है। सिंपली और कुछ नहीं करना होता। सिमिलरली सेकंड वाले को करूँगा, सेम प्रोसेस रहेगी, बस देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस से बात ही नहीं करेंगे, माइनस को हटा दो, बस माइनस को यहाँ देखेंगे, ठीक है। माइनस को यहाँ देखेंगे साइन बिट,
ठीक है? माइनस था तो साइन बिट में क्या रख दिया 1, पॉजिटिव होता तो 0, ठीक है? वही आ गया 1, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है? अब लास्ट बचा कैरी लुक अहेड एडर, ठीक है? क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है कैरी लुक अहेड एडर, ठीक है? अरिथमेटिक डिजिटल सर्किट में एडिशन एक बेसिक ऑपरेशन है जो एएलयू जो प्रोसेसर्स में यूज़ होता है, ठीक है? जो मेन प्रॉब्लम थी सिंपल एडर्स में वो थी कैरी प्रोपगेशन डिले, ठीक है? उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया था लुक अहेड कैरी एडर ने। मतलब क्या है कि जो नॉर्मल एडर्स थे उनमें क्या था कि हम कैरी के लिए वेट करते थे, ठीक है? जैसे रिपल कैरी एडर था जो नॉर्मल कैरी एडर था, इसमें क्या था कि ये रिपल कैरी एडर है या बाइनरी एडर, इसमें कैरी के लिए वेट करना पड़ता था। यहाँ पे C0 तो कैरी रही, उसके बाद अब यहाँ पे जब सम हो गया, तो अगला वाला सम परफ़ॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा। ये वाला परफ़ॉर्म करने के लिए मुझे C2 चाहिए, ये वाला परफ़ॉर्म करने के लिए C3। तो इस प्रकार यहाँ पे डिले मिलता था, ठीक है? कैरी प्रोपगेशन डिले मिल रहा था कि जब तक ये कैलकुलेट होके नहीं आएगी, तब तक ये नहीं होगा। जब तक ये कैलकुलेट होके नहीं आएगी, तब तक ये S2 कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को लुक अहेड कैरी एडर ने ओवरकम किया था, ठीक है? जो लुक अहेड कैरी एडर था तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि उसने क्या किया था इसमें इसमें पहले से ही कैरी को कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है? सारी की सारी कैरी को प्रेडिक्ट पहले ही कैरी आउटपुट्स को कर लिया था। बेसिक आइडिया क्या था कि पहले ही कैरी को कैलकुलेट कर लेना इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर कैरी प्रोपगेशन, ठीक है? पहले ही कैरी को जनरेट कर लेना, ठीक है? तो पहले ही जब कैरी मिल जाएगी तो मैं सारे के सारे सम को एक साथ कर लूँगा परफॉर्म। तो इससे मेरी जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है? इस पर्पज़ के लिए 2 सिग्नल डिफाइंड हुए हर बिट पोज़ीशन के लिए। क्या-क्या हुए जनरेट और प्रोपेगेट, ठीक है? तो कैरी जनरेट होती है कब? जब दोनों इनपुट मेरे 1 हों, तो फ़ॉर्मूला क्या होता है GI इक्वल टू AI इंटू BI। ए क्या है मेरे, ए, बी क्या है इनपुट। प्रोपेगेट क्या होता है? कैरी प्रोपेगेट होती है जब मेरे एट लीस्ट 1 इनपुट हो, ठीक है? 1 इनपुट मेरी 1 इनपुट की वैल्यू 1 हो, ठीक है? यहाँ पे दोनों इनपुट की वैल्यू 1-1 होनी चाहिए, क्योंकि जब इनपुट लोगे क्या लोगे 0-0, 0-1, 1-0, 1-1 इसी प्रकार तो लोगे। तो ये क्या है? ये कैरी प्रोपगेशन है, ये क्या है? कैरी जनरेशन, जहाँ पे दोनों इनपुट मेरे 1-1 है, यहाँ पे एक इनपुट मेरा केवल 1 है। फिर था कैरी इक्वेशन, तो फिर कैरी कैसे निकालते थे इनका यूज़ करके? तो पीआई और जीआई की हमारे पास वैल्यू आ गई। पीआई क्या, जीआई क्या है मेरा? एआई एंड बीआई, ठीक है? और पीआई क्या है? एआई एक्सऑर बीआई। तो कैरी इक्वेशन क्या हो गई? सीआई प्लस 1। सीआई प्लस 1 क्या है? सी आउट, ठीक है? इसको सी आउट भी लिख सकता हूँ। तो क्या है? जीआई प्लस पीआई एंड सीआई। जो प्रीवियस कैरी है, ठीक है? अब जो C0 हमें इनिशियल दी होगी, उसी का यूज़ करके हम सारी कैरी को निकाल लेंगे। अभी हम देखेंगे भी कि डेरिवेशन करके भी कैसे आते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो यूजिंग दीज़ इक्वेशन ऑल कैरी बिट्स आर कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग डिले। तो उसके बाद सम इक्वेशन क्या होती है ये, ठीक है? कि एसआई में एआई एक्सऑर बीआई एक्सऑर सीआई, और एआई एक्सऑर बीआई क्या होता है? पीआई। तो ये क्या हो गया? पीआई एक्सऑर सीआई, ठीक है? ये है सम इक्वेशन। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए इसमें, ठीक है? कैरी लुक अहेड एडर जब लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी आगे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है? हमें क्या करते हैं 2 इनपुट एप्लाइड किए, कैरी जनरेट की जी, ठीक है? फिर प्रोपेगेट, 2 सिग्नल थे हमारे पास, जनरेट और प्रोपेगेट, तो दोनों को प्रोड्यूस किया, ठीक है? कैसे प्रोड्यूस किया ये देखो, ठीक है? ये डायग्राम है, ठीक है? यहाँ पे 2 इनपुट दिए एआई, बीआई, तो यहाँ से जीआई लिया मैंने एंड गेट लगा के, ठीक है? एआई एंड बीआई करके जीआई जनरेट किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ दूसरा सिग्नल था पीआई, इसको जनरेट किया, ठीक है? ये दोनों प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद सीआई, अब इनिशियल में कैरी तो 0 ही होगी, ठीक है? C0, ठीक है? उसके बाद कैरी लुक अहेडर जनरेट करता है कैलकुलेट ऑल कैरी एट वन्स, तो यहाँ पे सारी कैरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से पीआई की वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो यहाँ से इनिशियल सीआई की वैल्यू, तो पीआई सीआई, यहाँ से जीआई। तो इस प्रकार यहाँ पे और गेट लगा के क्या मिल गया मुझे? सी आउट, सारी सी आउट वैल्यू, और यहाँ से जो सी आउट की वैल्यू ले जाके यहाँ पे मैं फिर सम परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार ये किससे बना है? सम बिट्स आर ऑब्टेन्ड यूजिंग एसआई इक्वल टू पीआई एक्सऑर सीआई, ठीक है? ये इस प्रकार से हमारी फंक्शनिंग करती है कि 2 इनपुट देते हैं, उसके बाद दोनों सिग्नल्स को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है? उनका यूज़ करके कैरी को प्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद सम हमारा परफॉर्म होता है। ये 2 हाफ एडर एक 1 और गेट से मिलके बना है। हाफ एडर क्या होता है? एक एक्सऑर एक एंड गेट होता है, उसको हाफ एडर बोलते हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये और गेट ये बचा, ठीक है? तो इस प्रकार ये बना है हमारा। अब देखते हैं डिजाइनिंग, इम्पोर्टेंट है। डिजाइन कैसे करें? 4 बिट सीएलए एडर काफ़ी पूछा जाता है। तो डिजाइन करने के लिए हमें ड्राइव करनी पड़ती है कैरी इक्वेशन फॉर ईच स्टेज। इफ 4 बिट का बना रहे हैं तो हर स्टेज के लिए सबसे पहले हमारे पास कैरी होनी चाहिए। तो कैरी कैसे ड्राइव करेंगे?
तो कैरी क्या है, मान लो C1 C2 C3 C4, ठीक है। इनपुट्स मान लिए ये हैं मेरे A0 A1 A2 A3, ये भी दोनों इनपुट हैं, और इनपुट कैरी क्या है C0, ठीक है। स्टेप 1 क्या रहेगा, जनरेट एंड प्रोपेगेट सिग्नल्स, तो GI PI की वैल्यू निकालना, ठीक है। GI का फॉर्मूला ये होता है, PI का ये। तो फॉर I 0 1 2 3 के लिए मैंने ये निकाल लिए, ठीक है। I की वजह बस 0 1 2 3 रख दिया, तो इस प्रकार मेरे GI PI की वैल्यू निकल आई। अब मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। ये भी अकेला कभी-कभी पूछा जाता है, डेरिवेशन कैसे करेंगे एग्जांपल के साथ। तो कैरी इक्वेशन क्या होती है, सी आउट क्या होता है, Ci प्लस 1, यहाँ पे इक्वल होगा, सॉरी याद रखना यहाँ पे इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, GI प्लस PI CI, ठीक है। तो उसके बाद स्टेज 0 के लिए क्या करूँगा, देखो अब स्टेज 0 है मतलब I की वैल्यू 0, तो Ci प्लस 1 क्या है, GI प्लस PI CI, ठीक है। अब स्टेज 0 के लिए मतलब I की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू G0 प्लस P0 C0, मतलब C1 क्या हो गया, G0 प्लस P0 C0, ठीक है। अब स्टेज 1 के लिए क्या करूँगा, C1 प्लस 1 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 और C1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C2 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 C1। अब C1 की वैल्यू मेरे पास है तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, C2 इज इक्वल टू, ये ड्राइव कर रहे हैं हम, एक कैरी का यूज करके, क्योंकि C1 हमारे पास तो है नहीं है, लेकिन हमने निकाल ली थी C0 का यूज करके, ऐसे ही C2 निकालेंगे। तो G1 प्लस P1, अब C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आ गया G0 प्लस P0 C0, मल्टीप्लाई कर दो, C2 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0, अब ये C2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सिमिलर वे में स्टेज 2 के लिए C3 की वैल्यू निकालूँगा, इसमें सब C2 की सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टेज 3 में C4 की वैल्यू निकालूँगा, उसमें मैं जो C3 है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे इक्वेशन डिपेंड नहीं होती हैं एक इनपुट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक जो कैरी इनपुट था C0 बस उसी पे डिपेंड है, तो कोई भी प्रीवियस कैरी डिले पे नहीं है, तो कोई भी कैरी डिले होगा ही नहीं, ठीक है। और अदर किसी कैरी पे डिपेंड ही नहीं है, जो कैरी इनपुट था C0 G0 ये तो 0 होगा ही मेरा, ठीक है। इसी पे केवल डिपेंड है, हमने C0 का यूज़ करके हमने सारी कैरी को ड्राइव कर दिया, इस प्रकार निकल आएँगे केवल C0 का यूज़ करके, और तो कोई कैरी इनमें है नहीं देखो। C4 भी केवल C0 के यूज़ से, बाकी हमारे पास 2 सिग्नल होने चाहिए, प्रोपेगेट एंड जनरेट। तो इस प्रकार दीज इक्वेशन शो दैट ऑल कैरी डिपेंड ओनली ऑन इनपुट्स, नॉट ऑन प्रीवियस कैरी डिलेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। डिजाइन करना और डेरिवेशन करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया था बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दी हुई है कैरी बिट, लॉजिक इक्वेशन क्या-क्या आई, C1 ये, C2 ये, C3 C4 ये भी लिखाओगे फिर भी मार्क्स मिल जाएँगे। तो सम इक्वेशन क्या होंगी? सम की इक्वेशन क्या होती है? SI, PI, XOR CI, तो 0 के लिए ये, 1 के लिए ये, 2 के लिए, 3 के लिए ये, ठीक है। अब हार्डवेयर आर्किटेक्चर डायग्राम, देखो COA में डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम सबसे बेहद इम्पोर्टेंट है, इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप डायग्राम डायग्राम बना के आएँगे फिर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने P3, P2, P1, P0 लिए, G3, G2, G1, G0, C0, ठीक है। अब इसको आप एक बार देख लेना कि यहाँ से जैसे-जैसे कैरी थी, C1 क्या थी, G0 प्लस P0 C0, ठीक है। यहाँ से कैरी जनरेट करा रहे हैं, ये क्या है मेरा हार्डवेयर आर्किटेक्चर है कि कैरी जनरेट कैसे हो रही है। तो कैरी कैसे जनरेट होती है कि C1 कैसे जनरेट होती है, G0 प्लस P0 C0 से होती है, ठीक है। तो P0 C0 में मैं पहले एंड गेट लगाऊँगा, तो P0 में और ये C0 में मैंने एंड गेट लगाया तो मुझे यहाँ से P0 एंड C0 मिल गया। उसके बाद G0 के साथ मैंने इसका OR गेट कर दिया, ठीक है। OR कर दिया तो मुझे ये C1 मिल गई। सिमिलरली C2, C3 जो-जो वैल्यूज़ थी उन्हीं को मैं उठाता गया, जो-जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे ये 4 थी इनका एंड किया, फिर इन तीनों का एंड किया, फिर इन दोनों का एंड और फिर इन चारों का मैंने OR कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही C4 तक, ठीक है। ऐसे कैरी को हम जनरेट कराते हैं। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम कैरी लो का हेड एडर का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले वाला जो हमने देखा था ये वाला डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम था, ये वाला अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसको बना के आएँ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? ये वाला, ये मैंने 5 के लिए बनाया है, आप चाहें तो 4 के लिए 4 बिट के लिए बना सकते हैं यहाँ तक, ठीक है? 4 बिट के लिए, ये मैंने 5 तक बना दिया है, ठीक है? अब जो कैरी लो का हेड जनरेटर था, तो वो यहाँ बीच में काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ क्या था देखो इनपुट दिए, ठीक है, इनपुट दिए मैंने, अब देखो इनपुट दिए, यहाँ से मैंने दोनों सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, एंड करके जी जनरेट हो रहा है और करके एक्सओर करके मेरा प्रोपेगेट जनरेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जनरेट और प्रोपेगेट दोनों सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं देखो यहाँ पे।
इनसे P1 G1, A2 B2 से P2 G2, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, इन दोनों का यूज़ करके मैं कैरी जनरेट कराता था। तो C0 मेरी यहाँ से जा रही है, ठीक है, और P0 मेरी यहाँ से आ रही है, तो S0 यहाँ जनरेट हो रहा है। फिर उनका क्या था, Pi XOR Ci तो था सम, तो इन दोनों का XOR करके सम भी निकल रहा है। तो यहाँ से देखो, प्रोपेगेट की वैल्यू यूज़ करके, जनरेट की वैल्यू यूज़ करके ये सम भी निकल रहा है। तो बीच में ये कैरी कैसे जनरेट हो रही है, कैरी लुक अहेड जनरेटर से, और कैरी लुक अहेड जनरेटर कहाँ है, ये रहा। अभी हमने देखा इस प्रकार, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार इनको। एडवांटेज क्या है कैरी लुक अहेड एडर के, ठीक है, फास्ट है, ठीक है, रिड्यूस करता है कैरी प्रोपगेशन डिले, सूटेबल है हाई स्पीड डिजिटल सिस्टम्स के लिए, इंप्रूव करता है ओवरऑल सीपीयू परफॉर्मेंस को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिजाइन है, देखा आपने, मोर हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, अभी कितना हार्डवेयर जो आर्किटेक्चर देखा उसमें, हाई पावर कंजप्शन, नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉलर बिट साइज, ठीक है, छोटी बिट साइजों के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। अब ये कंपैरिजन बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। लुक अहेड कैरी एडर बोलो या कैरी लुक अहेड एडर बोलो, एक ही बात है, और ये है रिपल कैरी एडर। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कैरी कंप्यूटेशन यहाँ पे सीक्वेंशियली होती है, यहाँ पे पैरेलल के साथ ही के साथ। यहाँ पे क्या है, एक के बाद एक। स्पीड इसकी स्लो, इसकी फास्ट। कैरी डिले रिपल कैरी एडर में तो होता ही है, हमने देखा था कि यहाँ पे वेट करना पड़ता है, यहाँ पे वेरी लो। हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे सिंपल, यहाँ कॉम्प्लेक्स। एरिया यहाँ पे स्मॉल, यहाँ लार्ज। यहाँ पे पावर कंजप्शन लो, यहाँ पे हाइयर। यूज केस स्मॉल बिट ऑपरेशंस, यहाँ पे हाई स्पीड प्रोसेसर्स, ठीक है। याद रखना, परफॉर्मेंस कंपैरिजन दिया है, तो कैसा भी कंपैरिजन पूछा जाए आप इसको लिख सकते हैं, चाहे नॉर्मल चाहे परफॉर्मेंस कंपैरिजन। उसके बाद थोड़ा-सा एक वन व्यू ले लेते हैं बाइनरी एडर का या रिपल कैरी एडर का। ये क्या होता है, ठीक है? इसमें क्या है कि फुल एडर लगे होते हैं। फुल एडर क्या होते हैं, जहाँ पे हम 2 इनपुट दें और 3 एक रिजल्ट और 1 कैरी मिले हमें, ठीक है? या 3 इनपुट दें, ठीक है? 3 इनपुट दे सकते हैं और 1 आउटपुट, 1 कैरी जनरेट हो, ठीक है? तो वही कर रहे हैं हम, 2 इनपुट, 3 इनपुट दे रहे हैं, 1 कैरी और 2 इनपुट। उसके बाद 2 इनपुट हमारे मिल रहे हैं हमें आउट, 1 सम, 1 कैरी, ठीक है? तो ये क्या है, ये रिपल कैरी एडर इज मेड बाय कैस्केडिंग फुल एडर्स, ठीक है। जितने बिट का नंबर है, जैसे हमें 8 प्लस 9 करना है, ठीक है। 8 प्लस 9 करना है, तो 8 में कितनी बिट होंगी या 9 में, 8 में कितनी होंगी, 1 0 0 0 ऐसे ही तो लिखोगे, और 9 को क्या लिखोगे, 1 0 0 1, ठीक है। 4 बिटें, तो 4 ही में फुल एडर लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या वैल्यू हो गई मेरी, A0, A1, A2, A3, ठीक है। ऐसे ही ये B0, B1, B2, B3, ठीक है। अगर यहाँ लगाऊँ मैं A0 की वैल्यू 0, 0, 0, 1, तो यहाँ पे 1, 0, 0, 1, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। तो अब इनिशियली कैरी C0 तो 0 ही रहेगा मेरा। अब इसको जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, इसको परफॉर्म करूँगा तो सम जनरेट होगा, उसके बाद यहाँ कैरी जनरेट होगी, उसके बाद यहाँ आगे जनरेट होगा। ठीक है? यही हमें इसमें करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें डिले मिलता है, कि जब ये पहले परफ़ॉर्म होगा, फिर ये कैरी जनरेट होगी, तब यहाँ आगे बढ़ पाएँगे। फिर ये कैरी जनरेट होगी, तब आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार एग्ज़ाम्पल से भी दिखा सकती है उसको ऐड करके। यहाँ पे 0 1 0 कितना हो जाएगा? 0, और कैरी भी कितनी रहेगी? 0। ऐसे ही 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना रहेगा? 0, कैरी भी 0, ठीक है? 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, कैरी 0, ठीक है? अब 0 1 1 1, तो ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होगा? 0, और कैरी कितनी जाएगी? 1। तो ये कितना हो गया, 1 0 0 0 0, यही तो हो गया ये नंबर, ठीक है? सिंपल है, ठीक है? ये कितना हो गया, 16, यही ऐड करके आएगा। तो इस प्रकार एग्ज़ाम्पल की मदद से भी दिखा सकते हो अगर आए तो, वरना लुक अहेड कैरी एडर ही आता है। एडवांटेज क्या है? सिंपल डिज़ाइन, लो कॉस्ट, लेस हार्डवेयर, ईज़ी टू इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? रिपल कैरी एडर के स्लो ऑपरेशन, लार्ज कैरी डिले, नॉट सूटेबल फॉर हाई सिस्टम, ठीक है? इसी के साथ अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछे कैसे-कैसे क्वेश्चन गए थे हमारे। एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट लुक अहेड कैरी एडर का डिजिटल अरिथमेटिक में, ठीक है। सर्किट में कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है उनकी परफॉर्मेंस विद कन्वेंशनल रिपल कैरी एडर, हाईलाइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, हमने ये भी कवर कर लिया। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ कैरी लुक अहेड एडर एंड डिजाइन 4 बिट सीएल एडर, ये भी कवर कर लिया। डिस्क्राइब द डेरिवेशन प्रोसीजर ऑफ लुक अहेड कैरी एडर बाय एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ये भी कर लिया। तो देखो, मैंने पूरा कराया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो पूरा छाप देना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है, ठीक है? जो-जो पूछा गया है वो आपको लिख देना है, बाकी पूरा पढ़ के जाना है। बेहद ही ईज़ी है, ठीक है? एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर ना पाएँ इसमें, ठीक है? अब देखते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो बचे हैं, ठीक है? ये छोटे से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वही है, इसमें 3 बिट होती हैं, ठीक है? ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डिस्टिंक्ट फील्ड होते हैं, कौन-कौन से? ठीक है? बिट होता है, एक एक्सपोनेंट, एक मैंटिसा,
2 मॉडल्स प्रिसिजन मॉडल्स यूज़ होते हैं, सिंगल, डबल प्रिसिजन, ठीक है? ये पढ़ा चुका हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, एक एरे मल्टीप्लायर, बूथ मल्टीप्लायर, रॉबर्टसन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है? सिंपल 2 मार्क्स के लिए। फिर डिफाइन करना है हिट एंड मिस रेशियो इन मेमोरी विथ एन एग्जांपल, ये खैर दूसरी यूनिट का नहीं है, ये अदर यूनिट का है, ठीक है? फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है। रूल क्या है? हिट रेशियो अगर व्हेन द सीपीयू अगर हिट कब अकर होता है जब मेमोरी फाइंड कर ले रिक्वायर्ड वर्ड को। जैसे हमने कोई मेमोरी है, हमने कुछ सर्च किया है इसमें, ठीक है? ये इसमें है, मैंने कोई वर्ड सर्च कर दिया, ठीक है? अगर यहाँ पे वर्ड मुझे मिल गया, मेमोरी ने फाइंड कर लिया वो रिक्वायर्ड लोकेशन, तो मेरा हिट रेशियो होगा, अगर नहीं कर पाया तो मिस रेशियो होगा, ठीक है? फिर हमें डिज़ाइन करना था 4 बिट का कॉम्बिनेशनल इंक्रीमेंटल सर्किट यूजिंग 4 फुल एडर सर्किट, तो हमने वही 4 फुल एडर का यूज़ करके ये ट्रिपल कैरी एडर बना दिया। उसके बाद था कि हमें इसकी अरिथमेटिक शिफ्ट राइट निकालनी थी एंड अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट निकालनी थी। उसके बाद देखना था कि ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं, ठीक है? तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट निकाल दी। सिंपली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कैसे निकालेंगे? इनिशियल वैल्यू ये है 1 0 0 1 1 1 0 1। शिफ्ट राइट में क्या करूँगा? एक-एक बिट शिफ्ट करता रहूँगा। तो ये तो डिस्कार्ड हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे 0, ठीक है? 1 1 0 0 1 और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है? ये इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो रिजल्ट ये हो गया। शिफ्ट लेफ्ट में क्या करते हैं? इनिशियल वैल्यू है ये 1 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है? इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है? लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसको तो ये डिस्कार्ड हो गई, ये बचा 0, ठीक है? 0 1 1 1 0 1। अब जो ये प्लेस है इसको 0 से फिल कर देंगे, ठीक है? अब जब इसको 0 से फिल की दिया, तो यहाँ पे देखो ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं, ठीक है? ये रिजल्ट आ गया। अब ओवरफ्लो जब डिटेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि इन अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इन ओवरफ्लो अकर, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट में ही ओवरफ्लो अकर होता है ज़्यादातर, अगर मेरी साइन बिट चेंज हो जाए शिफ्ट के दौरान, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू साइन बिट की में एमएसबी की क्या थी 1, तो यहाँ पे क्या है 0, अब बदल गई ना, अब इसके हिसाब से ये नेगेटिव नंबर है, अब यहाँ क्या हो गया? ये पॉजिटिव नंबर, तो ओवरफ्लो हो गया। तो यही लिखा है यहाँ पे कि ओवरफ्लो हो गया, स्टेटस ओवरफ्लो, ठीक है? तो ये थे 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट है बूथ, IEEE, कैरिलो का हेडर, ये 3 चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, आपकी पूरी यूनिट हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपके क्वेश्चन अच्छे से होंगे इन्हीं 3 से। ठीक है? आपको बेहद तरीके से अगर नहीं समझ में आया है, दोबारा एक बार फिर से देख लेना। इसी के साथ हमारी ये यूनिट फिनिश होती है। ठीक है? नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। अदर ऐसे ही पीवाई की सॉल्यूशन यूनिट 1, यूनिट 3 के ऑलरेडी आ चुके हैं। 4 एंड 5 भी आ जाएँगे एज़ सून एज़, ठीक है, काम चल रहा है, नहीं तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। बाय-बाय।